राहुल गांधी ने अब से थोड़ी देर पहले ही 10 जनपद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के साथ 4-5 युवक और युवतियां पहुंची, जिन्हें लेकर राहुल गांधी ने मीडिया के कैमरों के सामने, पत्रकारों के सामने यह आरोप लगाया कि इन्हें देश भर में हरास किया जा रहा है, इन्हें परेशान किया जा रहा है, इन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। इनमें से राहुल गांधी ने कई लोगों को सामने भी लाया, जिसमें एक युवती ने कहा कि उसे आरएएफ के जवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पीटा था। एक लड़का आया, उसने बताया कि भाई उसके साथ भी ऐसी घटना हुई। एक और उसमें फराज नाम की लड़की आई, उसने भी यही कहा कि उसके साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन एक और लड़की निकल कर आई जिसका नाम रिया यादव उर्फ रिया अहीर है, और इस लड़की को भी राहुल गांधी लेकर आए थे। यह लड़की सामने आती है और राहुल गांधी के बगल में खड़े होकर कहती है कि भाई मैं मुंबई में गई थी प्रोटेस्ट के दौरान और 20 लोगों को डिटेन कर ले जाया जा रहा था, तो मैंने उन 20 लोगों को बचाया था। मैं पुलिस की वैन के सामने आ गई थी और ऐसे हाथ दिखाकर खड़ी हो गई थी, और इसके बाद मुझे यह कह कहकर हैरेस किया जा रहा है कि मैं 140 रुपए में अपनी बॉडी बेचती हूं। यह सुनकर वहां मौजूद तमाम पत्रकार हिल से गए कि भाई ऐसी घटना कैसे हो रही है और क्यों हो रहा है। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, मैंने राहुल गांधी को भी सुना। राहुल गांधी ने कहा कि भाई देखो अमित शाह डरा रहे हैं, इस तरीके से ये लोगों को अपने बचाव में यहां पर आकर बोलना पड़ रहा है, मोदी और शाह नहीं बोल पा रहे। लेकिन ये जो लड़की थी जो कह रही थी कि 140 रुपए में इसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप अपनी बॉडी को बेच रहे हैं, और ये लड़की मुंबई के प्रोटेस्ट में शामिल थी। जब मैंने इसे देखा और पहचाना तो मुझे पता चला कि ये कोई और लड़की नहीं, ये वही रिया यादव, रिया अहीर है जो वायरल हुई थी। ये मुंबई के प्रोटेस्ट के दौरान वायरल हुई थी। मैं इसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, आप इसे पहचान जाएंगे। ये इसकी तस्वीर है, देखिए। ये मुंबई में एक वैन के सामने हुडी पहनकर वैन को हाथ से रोकते हुए नजर आई थी। बाद में पता चला था कि ठीक ऐसे ही बांग्लादेश में भी एक सीन क्रिएट हुआ था, जब बांग्लादेश की एक लड़की वैन के सामने आकर ऐसे ही पुलिस की गाड़ी को रोकती है। उसी को हूबहू ठीक उसी तरीके से रिया अहीर ने, रिया यादव ने मुंबई में दोहराया था। अब खास बात क्या है, रिया यादव कोई स्टूडेंट नहीं है। रिया यादव का एजुकेशन से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। रिया यादव इंस्टाग्राम पर एक इन्फ्लुएंसर, या ये कह दें कि एक मॉडल, या 140 रुपए में एक्सक्लूसिव कंटेंट बेचती है। अब बेचती तो है, इस बात का भाई हैरेसमेंट से क्या लेना देना। राहुल गांधी रिया यादव को अपने बगल पर खड़े कर रहे हैं और रिया यादव उनके बगल पे खड़े होकर कह रही है कि मुझे इस बात के लिए हैरेस किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मैं 140 रुपए में अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट बेचती हूं, अपनी बॉडी बेचती हूं। तो यह आरोप थोड़ी है, यह तो सच्चाई है। अब जब सच्चाई आपको कही जा रही है तो आप कह दो कि आप ऐसा नहीं करती हो। यह है रिया यादव का इंस्टाग्राम पेज, ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। और कह रही है कि मैंने इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दी। तो रिया यादव, 2 पुलिस कंप्लेंट मेरे खिलाफ भी आप दे दो, क्योंकि जो आप कर रही हो हम वही बता रहे हैं। यह रिया यादव का पेज है जो राहुल गांधी के बगल में खड़ी थी। ये यहां पर आप आइए सब्सक्राइब में, और ये देखिए 140 रुपए में रिया यादव एक्सक्लूसिव कंटेंट देती हैं। इसमें लिखा हुआ है रिया ही सब्सक्रिप्शन, ठीक है, एक्सक्लूसिव कंटेंट। ये देखो भाई, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये रिया यादव बोल रही हैं, जिन्हें राहुल गांधी 10 जनपद लेकर आए हैं, जिनके लिए राहुल गांधी ने 10 जनपद का दरवाजा खोला है। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी कि अब आपको क्या अपनी राजनीति चलाने के लिए ऐसे लोगों का भी सहारा लेना पड़ रहा है। क्या मिल रहा है? एक्सक्लूसिव कंटेंट 140 रुपए में 7 स्टोरी और 6 रील्स मिल रही हैं, ठीक है। ट्रायल भी मिल रहा है, 14 दिन का फ्री ट्रायल भी है। अब इसके अंदर आपको कोई एजुकेशन रिफॉर्म्स की सामग्री नहीं मिलेगी 140 रुपए में। 140 रुपए में आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की कहानी नहीं मिलेगी।
या आपको कहीं नेचर, या आपको किसी मंदिर, या आपको किसी टूरिज्म प्लेस की वहां पर तस्वीरें और रील्स नहीं मिलेंगी। क्या मिलेगा वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं इस आईडी में पहले से ही वो सब कुछ। हालांकि ये सब करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस देश का नेता प्रतिपक्ष इतना गिर जाएगा, इस देश का एक कांग्रेस पार्टी का नेता इतना नीचे गिर जाएगा, ये सोचा नहीं था। ये है कंटेंट, एक्सक्लूसिव कंटेंट, मेड टू शाइन। ये है भाई एक्सक्लूसिव कंटेंट्स है रिया यादव के, और इनकी पूरी प्रोफाइल में। अच्छा आप पूरी प्रोफाइल इनकी देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब इन्हें ये जो कर रही हैं वो कहा जाता है तो इन्हें किस बात की मिर्ची लगती है? या तो रिया यादव कह दे कि मैं 140 रुपए में कोई कंटेंट नहीं बेचती हूं, लोग झूठ कह रहे हैं, तो ये तो सच है सामने, बेचती तो आप हैं। और जब आपको लोग कह रहे हैं तो इस बारे में आपको हैरेसमेंट क्यों महसूस हो रहा है? भाई जो काम करते हो उसमें प्राउड महसूस करो, उसमें आपको शर्म क्यों आ रही है? और अगर शर्म आ रही है तो ऐसा काम क्यों करते हो? अब राहुल गांधी को कोई नहीं मिला तो राहुल गांधी रिया यादव जैसी लड़कियों को 10 जनपद में एंट्री दिलाकर मोदी सरकार को घेरना चाह रहे हैं। यह आप गलत सोच रहे हैं। राहुल गांधी मोदी सरकार को नहीं घेर रहे हैं। राहुल गांधी दरअसल इन तमाम देश विरोधियों को, इन तमाम वामपंथियों को, इन तमाम समाज के संस्कारों के द्रोहियों को एक मंच दे रहे हैं। कह रहे उस 15 साल की बच्ची को माफी मांगना पड़ा। अरे राहुल भाई साहब, अपनी बहन प्रियंका और माता सोनिया के साथ आप क्यों नहीं सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस 15 साल की बच्ची का वीडियो चला देते हैं जिसमें वो धारा प्रवाह गालियां दे रही हैं, और फिर आप कहिए कि शाबाश। कह रहे राहुल तो कह रहे हैं कि मैं उसका साथ दे रहा हूं। मतलब अश्लीलता का भी अब समर्थन करने के लिए राहुल को मैदान पर उतरना पड़ रहा है। आज रिया यादव को समर्थन दे रहे हैं, मुझे नहीं पता कल किसको समर्थन दे, लेकिन यह मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी नेहरू वाली रीत को अब 2026 में इस देश को दिखाएंगे। हम जैसे लोग जो नेहरू को जीवंत नहीं देख पाए थे, है ना, एडविना माउंट तमाम लोगों के साथ, नहीं लूंगा नाम, मुझे नहीं लेना, छोड़ो खैर, अब राहुल गांधी दिखाएंगे। यह है राहुल गांधी की सच्चाई। वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फैलाइए और बताइए कि नेता प्रतिपक्ष और कितना नीचे गिरेंगे। और हाँ, एक विनती है आपसे, चैनल को लगातार आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। हमारी आवाज पूरे देश में, हम जो मुद्दे उठाते हैं लोग उसे गंभीरता से सुन रहे हैं, इसलिए आपसे विनती करूंगा कि हमें बहुत जल्द 1 लाख का आंकड़ा छूना है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भी भेजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए चैनल, और उनसे कहिए कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारा ये सनातनी इकोसिस्टम है, राष्ट्रवादी इकोसिस्टम है, आर फॉर राष्ट्र का, आपके जरिए और मजबूत हो, और हम ऐसे ही बिना डरे, बिना सहमे, पूरे साहस के साथ और पूरे सच के साथ अपने देश के मुद्दों को और देशद्रोहियों के खिलाफ आवाज अपनी बुलंदियों से उठाते रहें।